आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हाजी अब्दुल रहमान के गांव में चुनावी मैदान में उतरने से ग्रामीणों में फिर से खुशी की लहर। जनपद मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत बगरा में हाजी अब्दुल रहमान ने चुनाव के लिए फिर भरी हुंकार। गांव में करेंगे भरपूर विकास। गांव के मुद्दों को लेकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं हाजी अब्दुल रहमान। ग्रामीणों को उनका अधिकार दिलाने के लिए और गांव में हर समस्या का समाधान करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं हाजी अब्दुल रहमान। ग्रामीणों ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे गांव के प्रधान हाजी अब्दुल रहमान बने। पहले भी हम लोगों ने खुलकर भरपूर समर्थन किया था, लेकिन किसी वर्ष कारण यह प्रधान नहीं हो पाए थे। लेकिन अब की बार ग्रामीणों ने पूरा मन बना लिया है कि जिस तरह से पहले सपोर्ट किया था, अब की उससे ज़्यादा लोग हैं जो हाजी अब्दुल रहमान के साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि इनका जो व्यवहार है वो एक अच्छा व्यवहार है। एक अच्छे समाज सेवी के रूप में समाज के बीच में रहते हैं, सर्व समाज का सम्मान करते हैं। यही कारण है कि अब की बार फिर हम चाहते हैं कि हमारे गाँव के प्रधान हाजी अब्दुल रहमान बने। पंचायत बगरा के जो एक युवा हैं काजी जी, वो शायद कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, युवा हैं और शायद बहुत ज़्यादा यहाँ के बारे में जानते भी होंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आप हमारे गांव में आए हैं। न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप हमारी जन समस्याओं को दिखाएंगे जो यहाँ पर जनता बात कर रही है। अच्छा, पर ये बताइए कि इस गांव में पिछली बार हाजी अब्दुल रहमान को एक बड़ी जो है सम्मान मिला था। अब की बार किस तरह का समीकरण, किस तरह के उनके समीकरण तो बहुत अच्छा है, पहले से ज़्यादा अच्छा है। पहले भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन किसी कारणवश कुछ वोटों से रह गए थे दूसरे नंबर पे। लेकिन अब के रुझान इतना अच्छा है कि हर आदमी के ज़ुबान पे, हर युवा के, हर बुजुर्ग के ज़ुबान पे बस हाजी अब्दुल रहमान है। अच्छा, कब से लड़ रहे हैं हाजी अब्दुल रहमान चुनाव के लिए? चुनाव पिछली योजना में लड़े थे हाजी अब्दुल रहमान। पहली बार अब लड़े थे पिछली बार में? पिछली बार तो इतनी बड़ी जो तादाद में वोट मिली इनको, क्या खास बात है? ये खास बात ये है इनमें, ये समाज सेवी हैं और ये हर आदमी के लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी बिरादरी का हो, वो उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए ज़्यादा लोग इन्हें पसंद करते हैं। अच्छा, गांव में जैसे कि प्रधान नहीं रहे पिछले 5 साल, तो क्या लोगों के बीच रहे या गायब हो गए थे? ये जिस दिन से चुनाव ख़त्म हुआ था उस दिन से आज तक ये जनता के बीच में है। और जो चुनाव लड़ने आते हैं सिर्फ चुनाव के टाइम आते हैं, वो सिर्फ चुनाव के टाइम ही आते हैं। अब चुनाव शुरू हुआ तो वो जनता के बीच में जाना शुरू करा। लेकिन हाजी अब्दुल रहमान इन 5 साल में जैसे चुनाव से पहले थे और आज भी ऐसे के ऐसे हैं। अच्छा, ये बताइए कोरोना काल में किस तरह का इनका जो है लोगों के बीच रुझान रहा, कैसा आना जाना रहा? कोरोना काल में जब सब लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में बैठे थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, घर से कोई एक इंसान, बच्चा भी नहीं निकल रहा था, उस टाइम हाजी अब्दुल रहमान सड़कों पे थे। सुबह को अपनी गाड़ी भरते थे राशन की और शाम तक उन्हें बांटते थे। ऐसा नहीं कि अपने ग्राम क्षेत्र में ही बांटा कि भाई मेरा ग्राम क्षेत्र है, मुझे प्रधानी लड़नी है, ऐसा कोई सोच नहीं थी। इन्होंने समाज सेवी करी, मंडी में बांटा, अमीर नगर में बांटा और मुजफ्फरनगर से तक लोग आए यहाँ से राशन लेने। उन्हें कभी किसी को कोई मना नहीं किया, सबको दिया राशन। तो ऐसे समाज सेवी को क्या लोगों को बढ़ चढ़कर उनका समर्थन करना चाहिए? बिल्कुल समर्थन करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर जगह हाजी अब्दुल रहमान जैसा जो प्रधानी लड़ रहा है उसको जिताना चाहिए। जो समाज के लिए खड़ा है, हर समाज के लिए खड़ा है, हर गरीब के लिए खड़ा है, तो उसको ही वोट करना चाहिए। बिल्कुल भी बहकावे में किसी के ना आए। जो आते हैं चुनाव के टाइम, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और उसके बाद नज़र नहीं आते। तो मेरा मानना तो यह है कि सभी को ऐसा आदमी चुनना चाहिए जैसा हाजी अब्दुल रहमान। ठीक है, ये थे हमारे साथ युवा जो इस गांव के शायद निवासी हैं। उन्होंने बतला के इसी गांव में नहीं, आसपास के गांव में भी लोगों के बीच जाकर उनकी सेवा की है। शायद ये लोकप्रियता है इनकी, और लोगों के बीच रहकर इन 5 साल 10 साल जो संघर्ष किया है उसको कहीं ना कहीं इनको इनाम मिलना चाहिए। लोगों को, जनता को जितना जुड़े हैं उससे बेहतर शायद जुड़ना चाहिए। तो हाजी जी के पास फिर से जाते हैं। हाजी जी, जैसे कि आप बतला रहे हैं कि कोरोना काल में आप लोगों ने बहुत रिस्क लिया है, तो क्यों आपने अपना आपकी जान जोखिम में डाली है? जब हम समाज सेवी हैं तो जोखिम की क्या है? अगर मर भी जाएंगे जनता के लिए तो क्या बात है। समाज सेवी का काम होता है कि जनता की सेवा करना और जो है घर घर जाके परेशान हालों का परेशानी के बारे में पूछना और उनकी समस्याओं का समाधान करना। जैसे कि आप प्रधान नहीं थे, आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, दूसरी बात इस समाज की सेवा या लोकप्रियता कहाँ तक आपको अच्छी लगती है ये चीज़ें? प्रधान जो है कोई हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनना चाहते। प्रधान भी जो हम बनना चाहते हैं वो लोगों की सेवा के लिए बनना चाहते हैं, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। क्योंकि काम धंधा हमारा सही है, कारोबार सही है, तो इसके लिए जो योजना आती है तो हमारा मकसद है कि योजना जिसकी चीज़ है, जो पात्र है, हमारे हाथ से हम डाकिया का काम करना चाहते हैं।
कि जो है हमारे पास इनकी डाक आए और हम उनके घर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी दिल की बात कही कि डाकिया बनकर, सेवक बनकर इस गांव की सेवा करना चाहते हैं। किस तरह की सेवा करना चाहते हैं? बुजुर्गों के लिए क्या पेंशन की व्यवस्था जो होती है वो फ्री होती है, उसमें प्रयास कैसा रहेगा आपका? हमारा पूरा प्रयास रहेगा बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए, जो है जो उनकी योजना आएंगी वो भी पहुँचाएंगे, और जो योजना नहीं आएंगी और ऊपर से लाएंगे, हमारी योजना से जो ऊपर काम होगा वो भी लाएंगे हम जाके। लखनऊ कुछ जाना लोग पड़े, ऐसे जिनके घर मंत्री नहीं के बने पास हैं जाना उनको- पड़े। हाँ, जैसे ग्राम पंचायत में मकान जो है कम आते हैं बनने के लिए, नगर पंचायतों में तो काफ़ी आते हैं जहाँ चेयरमैन ही है, तो इसलिए बदकिस्मती तो पहली बात तो यह है, मेरा गांव में जो है अब तक चेयरमैन होने चाहिए थे कम से कम 20 साल से। बदकिस्मती यह है कि चेयरमैन नहीं बन पाए अब तक, क्योंकि ये जो गरीबों की कड़ी है रोज़ टूट रही है, इसका समाधान हो जाता। अब ये जो अगर हमारी कार्यकाल में हम चेयरमैन ही ज़रूर लाएंगे, और जो है ये जो टूटे फूटे घर है इन्हें बिल्कुल इनका काम करेंगे, और योजना जो है ऊपर से भी लाएंगे, लखनऊ से भी लाएंगे, MP MLO से भी काम कराएंगे, क्योंकि जो समाज सेवी है ना, तो समाज सेवी का मकसद होता है कि कहीं से भी ला के काम कराए। अच्छा, जैसे कि आपकी पहली तैयार थी पिछले वर्ष, पिछले 2020 में आपका पहला चुनाव था, तो इतना भरपूर आपको समर्थन मिला, इतना लोगों का प्यार मिला, क्या कहना चाहूँगा उन लोगों को और आगे क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? मैं लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, और प्यार जो देते हैं, क्योंकि मेरा गांव ही मेरा एक परिवार है, और परिवार जो है प्यार देता है जो काम करता है। मैं उनका सेवक बनना चाहता हूँ, और सेवा का मुझे मौका दें। ठीक है, आपने बताई देवी के राशन डीलर की समस्या को, किस तरह की महिलाओं की समस्या है? हाँ, डीलरों की सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है, पहले तो ज़माने में चलो ऐसा था, अब से 4-5 साल पहले जो है रजिस्टर में चढ़ देते ना हम, चलो राशन कल ले जाना, आज ले जाना। अब जो समस्या अब भी हमारे यहाँ के डीलरों ने कर रखी है कि पर्ची काट देते हैं, फिंगर लगवाने के बाद अपने कांटे पे थोड़े से कट्टे रख के उन्हें कर देते हैं, फिर कह देते हैं 2 दिन बाद आना, 2 दिन बाद आना। महिला गर्मी में परेशान है, लंबी लंबी लाइन लगती है, एक एक महिला को 10-10 दफ़ा आना पड़ रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों को, पूर्ति अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि बगैर की जो राशन डीलरों की समस्या है, इन पे सख्त कार्य, हाँ, इनके संज्ञान में जाओ और इन पे सख्त कार्रवाई होवे, क्योंकि मेरे गांव का मेरा एक भी बच्चा परेशान मत हो, क्योंकि काम छोड़ते हैं 25 किलो राशन के चक्कर में, पूरा काम उनका ख़राब हो रहा है। घर का चूल्हा का काम छोड़ कर नहीं, अपने बच्चों को घर पर छोड़ कर नहीं महिला, और फिर उन्हें 10-10 चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी दुख की बात तो मेरे लिए ही है। ठीक है, देखिए, विकास तो सभी करते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन गरीबों की जो है समस्या को देखना, खासकर महिलाओं की समस्या को देखकर प्रधान जी बड़े गंभीर दिखाई दिए कि यहाँ डीलर के यहाँ लंबी लंबी लाइन लगा करके फिर भी जो है उनको, उनके सामने समस्या आती है, इनको बड़ा दुख होता है। इन्होंने हमारे माध्यम से अपील की कि यहाँ पर जो है शासन प्रशासन के लोग जो है इस पर ध्यान दें, इसका संज्ञान लें, और जो भी यहाँ प्रदान करें। प्रधान जी, खास मैसेज क्या रहेगा हमारे लिए माध्यम से गाँव वालों के लिए? हाँ, गाँव वाले से ये मेरी यही अपील है कि अब के जो है बदलाव लाए और एक दफ़ा सेवा का मौका दें, क्योंकि अगर आप सेवा का मौका देंगे जब भी आपको पता चलेगा कि इसने क्या किया है। क्योंकि जो है जो काम होना चाहिए मेरे गांव में वो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो की तू समस्या है मैंने चैनल के माध्यम से रखी हैं, जो हटवाड़े हैं मेरे यहाँ मुर्दा पड़ा है, वहीं जो मरे हुए डंगर पड़े हैं उनसे देखो बीमारी की अंदेशा है, और वो घर से दीवार के बराबर में वो कमेला है, तो उसका तो हटाना चाहिए, उसे 2-3 किलोमीटर दूर लेना चाहिए। दूसरे नंबर जो मैंने कचरे पे बोला है, कचरे के जो है यार्ड जो बने हुए हैं, कचरे के शेड बने हुए हैं, वो खाली पड़े हैं, और कचरा जो है पड़ा है तालाब में, तो निकासी किस तरह हो जाएगा? तो निकासी नहीं हो पा रही, गाँव की जो मेन समस्या है वो नहीं हो पा रही हैं। और जो हमारे जो दरगाह है, दरगाह पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि ग्राम पंचायत जो प्रधान है उन्हें ध्यान देना चाहिए। जो धर्मस्थल है, दूसरे लोग, बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, धर्मस्थल है, धर्मस्थलों पे ध्यान देना चाहिए, वहाँ भी धर्मस्थल है। और हमारे इमाम बाड़गा है बाज़ार में, इसके बिल्कुल सामने चौक पे बरसात में पानी बढ़ता है। बताओ, जो इमाम बाड़गा है हमारा, और उसके सामने ही पानी बढ़ता। और हमारे एक प्राचीन मंदिर है यहाँ सी कच्छपा में, उसकी जो है ज़मीन लोगों ने खुद बुर्द कर दी, 20 बीघे ज़मीन, और उस पर जाने का रास्ता नहीं है। देखो कितनी बड़ी समस्या है कि वहाँ पे भंडारा भी होता है, और उसकी कोई समस्या नहीं है, कोई किसी प्रधान ने आज तक नहीं हल करी। और जिम्मेदार जो लोग बने हैं उन्होंने उस ज़मीन को खुर्द बुर्द कर दिया है। और अगर मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया तो सबसे पहले मैं उसी का जो प्राचीन मंदिर है उसी पे सीसी लगाऊंगा, रोड बिल्कुल तैयार करके दूंगा मंदिर का। देखिए, कितनी अच्छी बात कही, धर्म स्थलों का नाम लिया, नाम लेकर के बतला के धर्म कोई चाहे सिया समाज का कोई मस्जिद हो, इमाम बाड़ा हो या मंदिर हो, उसके सामने जितनी भी समस्या है, बड़ा दुख होता है। अगर मुझे प्रधान बनने का मौका मिला तो यहाँ पर हर धर्म स्थल का सम्मान किया जाएगा, वहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और भी लोग यहाँ पर बैठे हुए इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ के जो युवा हैं,
चंद सेकंड से ही मेरी मुलाकात हुई थी प्रधान से। यहाँ पर बहुत लोग आके खड़े हो गए। अपना नाम बताइए। मोहम्मद जुबैर। जुबैर भाई बताओ, आपकी बात जो चुनाव का समय आ रहा है तो इससे किसको चाहते अब की हैं? बात बदलाव चाहते हैं, हाजी अब्दुल रहमान के बारे में चाहते हैं। जो प्रत्याशी और भी हैं उनके बारे में ये क्या राय है? असल में ये हर वक्त आदमी के साथ खड़े रहते हैं समस्याओं के लेकर, और उसमें अच्छा, गरीबों के जी। लिए किस तरह बीच रहते हैं? जी बीच में रहते हैं जी। अगर ये प्रधान बनते जो गाँव की समस्या है क्या उनका समाधान होगा? जी हो पाएगा। असल में पानी भरा रहता है सड़कों पर और कोई समाधान नहीं हो रहा है फिलहाल में। क्या नाम है आपका? नहीं बोल ले जाना। अब्बा जी ये बताओ कि यहाँ प्रधान कौन बनना चाहिए, बस ये बता दो आप मुझे। प्रधान हाँ। प्रधान तो मान लीजिए बच्चे, क्या नाम है? इनका नाम हाँ, वो अब्दुलरहमान। जानते हो तुम इन्हें? हाँ जाने। कैसे आदमी है? बढ़िया आदमी। लोग तो बता रहे हैं खराब आदमी है, किसी कोई काम नहीं करते। बढ़िया, हाँ, इनसे तो बढ़िया पूरे बगले के अंदर मिलने के नहीं, अच्छा क्यों? बगले में मिलने के नहीं अच्छा क्यों? क्या खास बात है? खास बात बताओ, है। क्या खास बात है इनके अंदर? इनका तो खानदानी प्रधानी भी रहे, दरोगा जी के भी हैं, अब भाई दीवान जी भी हैं, सिपाही जी भी, दरोगा जी थे। कैसे व्यवहार रहा इनका? बढ़िया रहा, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। शुक्रिया देखिए- अल्लाह का है। देखिए, एक बुजुर्ग थे, कह रहे थे कि मेरे बोलना नहीं आता। जब मैंने उनसे सवाल करा तो उन्होंने पूरी चिट्ठा खोल दिया। अब्दुल रहमान जी का मामला क्या था, इनके परिवार के जो व्यवहार था लोगों से वो कैसा था। बहुत अच्छी बात की था ये आपने। और भी यहाँ पर बैठे हुए उनसे बातचीत कर लेते हैं। आदित्य जी, आदित्य भाई बताओ, इस गांव में किस तरह का प्रधान होना चाहिए और किन मुद्दों को लेकर चुनाव होना चाहिए? देखिए, प्रधान तो हमारे हिसाब से हाजी अब्दुल जी होने चाहिए, क्योंकि ये युवा पीढ़ी के साथ में हर एक तरीके से सपोर्ट में करने के लिए तैयार है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो प्रधान हो हमारे यहाँ के, इस बार हाजी अब्दुल जी होने चाहिए। अच्छा, हाजी अब्दुल रहमान ने कहा प्राचीन मंदिर है और वहाँ पर पानी भर जाता है, किस नजर से देखते हैं जी आप? जी, ये समस्या यहाँ पे पिछले प्रधान के से ही है, लेकिन उन्होंने इस बार प्रधान होने के बाद भी इसको नज़रअंदाज किया कि जो समस्या थी वो बरकरार समस्या इस बार भी है। अच्छा, हम अगर चाहते हाजी हैं कि जो अब्दुल रहमान जी है वे इस बार इस समस्या को दूर करें। ठीक है। और भी एक युवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं बतला रहा हूँ कि मैं यहाँ पर 12 बजे आया था और 5 मिनट भी मेरी प्रधान जी से बात हुई। मैंने 2 आदमी के लिए कहा, लेकिन 2 फ़ोन करने में आज यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी। शायद यहाँ का लोग जो हैं बहुत सम्मान करते हैं हाजी अब्दुल रहमान का। तो क्या मन बनाते हैं आप प्रधान जी वाले? भैया जी, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज की मेरी ये बात ये है कि हाजी अब्दुलरहमान ऐसे आदमी, इनको प्रधानी की कोई आवश्यकता नहीं, इनको तो लोगों की सेवा करनी है। घर घर जाकर इन्होंने कोरोना में एक से एक लोग पड़े थे, एक से एक पैसे वाले थे, इन्होंने इतनी हक अदा कर दी कि ये बात आप लोगों से घर घर जाके पूछेगी हमारी सहायता के लिए कौन आया। सबसे पहली तो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आप घर घर पूछिए, अन्य पैसे वाले बहुत हैं, बहुत लोगों की हेल्प की। अब भी बहुत लोग आते हैं घेर में, 20, 30, 50 आदमी का तो रोज़ाना होता ही है आना जाना। मगर आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी ये प्रधान आज तक बने हैं, इन्होंने एक भी काम अगर करवाया हो तो मुझे आके बता दें। ये कुछ कार्य नहीं होगा गाँव के अंदर? कार्य आप जाके रात में आना, महल्ले में देखना कि अंधेरा ही अंधेरा छाए मिलेगा आपको। देखो, एक भी ट्यूबलाइट जितनी भी लग रही हैं सारी ख़राब है। लाइट आ रही है, खोल के देख लो, एक नहीं जल पाएगी। आप देख लो, चाहे अभी आपके चैनल के माध्यम से भी बटन दबा के दिखाएंगे आपको, एक भी नहीं जल रही है। तो बताओ रात को अंधेरे में क्या हो रहा है। अब ये चोरों का रुक्का पड़ रहा है। एक भी दफ़े प्रधान ने आके पूछा किसी से या किसी से कुछ बात कही कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और हाजी अब्दुलरहमान रात के 2 बज जा, 3 बज जा, 4 बज जा खड़े रहते हैं 24 घंटे लोगों की उसमें देखना, भाई कोई वहाँ से तो नहीं आया, कोई वहाँ से तो नहीं आया। तो हम अब के ये कहना चाहते हैं कि एक बार आप इनको मौका दे के देखिए, तो इंशाअल्लाह कि यार काम अगर ना हुआ तो आप जब। ठीक है। देखिए, अपील भी कर दी और यहाँ के मुद्दे भी बतला दिए युवा ने। तो शायद इस गांव में जो समीकरण बना हुआ है वो हाजी अब्दुल रहमान का पूर्ण रूप से बना हुआ है। और भी लगातार गांव में घूमेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। देखते रहे हमारे चैनल को और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं क्या हाजी अब्दुल रहमान वाकई में इस गांव के प्रधान बनने के लायक हैं। क्या वाकई में इस गांव में जो समाज सेवा आज तक करता है आगे भी करते रहेंगे। क्या वाकई में गाँव की जो निधियाँ हैं वो घर तक पहुँचाएँगे। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मैं निसार मलिक। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।